आज रामनगर में गोपालगंज जिले की एसपी महोदय श्री अवधेश दीक्षित जी पहुँचे और इन्होंने कार्यक्रम का जायज़ा लिया। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि सबसे पहले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और गोपालगंज से लोकेशन और फिर कौन कौन से रूट से लोगों का आवागमन होगा, इसके बारे में मुझे बताइए। सभी अधिकारीगण और फिर यहाँ पर मठ से जुड़े हुए सभी लोग, जिन जिन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उसमें से मुख्य तौर पर हेमंत शरण देवाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले जिन जिन क्षेत्रों के बारे में अपनी बातें दोहराई थी, उसके आधार पर एक मैप रेखांकित किया गया था और उस मैप को रखा गया। अधिकारी गणों ने मिलकर उस मैप के बारे में बड़े इत्मीनान से सोचा और समझा। फिर बारीकी से अध्ययन करते हुए जो मुख्य मार्ग है भोरे से मीरगंज की ओर जाने वाला, उस पर चर्चा करते हुए उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो भोरे और मीरगंज का मुख्य मार्ग है, वहाँ से जो गाड़ियाँ आएंगी उसके रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इस तरीके से पहले तो बात बनी कि मीरगंज से जो गाड़ियाँ आएंगी उनको सैया देवी के स्थान पर पार्क कराया जाएगा और पूर्व से मसलन देवरिया या फिर कुशीनगर के क्षेत्र से या गोरखपुर के क्षेत्र से जो गाड़ियाँ इंटर करेंगी, उन गाड़ियों को लखराव बाग में रोक दिया जाएगा और फिर वहाँ से 3 किलोमीटर की लगभग यात्रा श्रद्धालुजन तय करेंगे और फिर हम उस भीड़ पर आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। निश्चित तौर पर जो बात निकल कर सामने आई, उसमें बातों में कुछ लोगों ने ये राय भी दिया कि अगर हम लोग सारे जो गाड़ियां हैं उनको लखराव बाग में पार्क करें तो बहुत बेहतर होगा। इस पर एसपी महोदय ने कहा कि आप अगर किसी एक जगह पर ही इस कार्यक्रम को, अगर बड़ा क्षेत्र हो तो रखें तो अच्छा होगा। इस पर समिति के कुछ सदस्यों ने ये बात दर्शाई कि दरअसल लखराव बाग बहुत बड़ा है, तो इसमें हजारों की संख्या में आने वाली गाड़ियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और फिर वहाँ से 2-3 मार्ग है जिसके सहारे लोग उस जगह पर, कार्यक्रम स्थल पर आसानी से पहुँच पाएंगे, क्योंकि लखराव बाग से जाने के लिए 3-4 रास्ते उपलब्ध हो जाएंगे। पहला रास्ता जो जाएगा वो नहर होते हुए सीधा तिवारी चकियाँ, हुस्सेपुर और रामनगर को चलाया जाएगा। दूसरा रास्ता हुस्सेपुर बाज़ार से उत्तर की तरफ आगे बढ़कर और फिर वो कल्याणपुर मार्ग से आने वाले लोगों और फिर बीच से वो रास्ता भी रामनगर को चला जाएगा। फिर कुछ लोगों ने राय दिया कि राजघाट से भी अगर रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो कुछ श्रद्धालुजन आसानी से उस मंदिर स्थल तक पहुंच जाएंगे और बाकी जो लोग रहेंगे वो राजघाट के मुख्य मार्ग से, जो गांव से होकर जाता है, उस मार्ग से भी चले जाएंगे। इस तरीके से जो रास्ते होंगे वो 4 भागों में बंट जाएंगे और फिर लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। निश्चित तौर पर इसी बात पर बात बनी और गाड़ियों को वहां पर भोरे और मीरगंज पथ के आसपास ही रोकने की कवायद शुरू हो गई और इस चर्चा के उपरांत जब वहां से एसपी महोदय निकले तो उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लेने के लिए पांडाल की तरफ का रुख किया। इससे पहले हेमंत शरण देवाचार्य जी महाराज ने उनको अंगवस्त्र प्रदान किया और सम्मानित भी किया। एसपी महोदय ने उसे बड़े प्रेम से धारण किया और आगे की ओर पांडाल में चले और फिर पांडाल से
उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उनको बताया गया कि इस पंडाल में लगभग 1 से 1.5 लाख के लोगों के बैठने की जगह है, तो ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुजन अगर आएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को देखते हुए सभी जो रूट्स थे उस रूट्स पर सहमति भी बनी और बातचीत के क्रम में ये भी बताया गया कि यह जो कार्यक्रम स्थल है इसमें जगह कम कर पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लगभग 30 एकड़ का क्षेत्र यहाँ पर है जिसके सहारे आसानी से आया और जाया जा सकता है। इस तरीके से उस कार्यक्रम स्थल से फिर आगे बढ़ते हुए एसपी महोदय बढ़ चले और उन्होंने आगे बढ़कर उन सारी चीज़ों को देखा जो पंडाल में मौजूद सुविधाएं, पानी के बारे में चर्चा की कि जल की क्या व्यवस्था है। तो महंत जी ने बताया कि जल की भी व्यवस्था बहुत दुरुस्त रखी